नमस्कार। राजस्थान के किसान आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत का सबसे सशक्त, सबसे संगठित आंदोलन बिजोलिया आंदोलन जो 44 वर्ष तक चला, इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा, सबसे संगठित, सबसे सशक्त किसान आंदोलन था जो कि 44 वर्ष तक चला। तो पहले इसकी रूपरेखा क्या थी, ये आंदोलन क्यों हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसका प्राचीन नाम है विजयावल्ली और ऊपरमाल का पठार, जो उस तरफ ऊपरमाल का पठार है, इसका प्राचीन नाम विजयावल्ली था। बिजोलिया जो है वो एक जागीरी ठिकाना था और इस ठिकाने की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी। और यह ठिकाना जागीरी ठिकाना जो था, इस जागीर जो थी महाराणा सांगा ने, अशोक परमार ने जब महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध के अंदर सहायता की थी तो महाराणा सांगा ने उसे ये जागीर भेंट की थी। अशोक परमार उस संस्थापक था और बिजोलिया जो था वो मेवाड़ परगने का ए श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ का। और बिजोलिया जो थे उसमें 23 गांव सम्मिलित थे, 83 गांव उसमें सम्मिलित थे। और बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार की लाल बाग थी। तो सबसे पहले बिजोलिया से संबंधित कुछ फैक्ट एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष से किस वर्ष तक चला। तो 1897 से 1941 तक चला। तो ये 44 साल ये आंदोलन चला। इसके पश्चात बिजोलिया का नाम विजयावल्ली और ऊपरमाल, ये दो बिजोलिया के अन्य नाम। इसके अतिरिक्त मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, अगर किस श्रेणी का ठिकाना आ जाए तो ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कितने गांव सम्मिलित थे, तो 83 गांव सम्मिलित थे, 83 गांव सम्मिलित थे। अब बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक था वो था अशोक परमार। अशोक परमार संस्थापक था। और ये जागीर किसने भेंट की थी? तो सांगा ने खानवा के युद्ध में सहायता करने पर। सहायता के एवज में उनसे ये जागीर भेंट की थी। अब ये तो हो गया बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। ये प्राचीन समय में विजयावल्ली नाम से जाना जाता था, इसको ऊपरमाल भी कहा जाता है। और 1897 से 1941 के बीच में 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। 83 गांव इसमें लगते थे। मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। अशोक परमार इसके संस्थापक थे। जागीरी ठिकाना था। और अगर ये पूछा जाए अशोक परमार कहाँ से थे, तो जगनेर के थे। ठीक है, ये हो गया। अब बिजोलिया आंदोलन, ये तो बिजोलिया से संबंधित फैक्ट हो गए। अब बिजोलिया आंदोलन क्यों हुआ, उसका क्या कारण था? जो परगना था उसमें राजा थे, वो जागीरदार थे, उनके जागीरी ठिकाना था। जागीरदार के अंतर्गत 83 गांव थे, उनमें 84 प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी। 84 प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर लगाए गए थे। इन कर के कारण जो है वो किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। अगर किसान वो कर नहीं चुकाते थे तो उनके जब भूमि से बेदखल कर लिया जाता था और भूमि के ऊपर अधिकार कर दिया जाता था। इस कारण से किसान अत्यंत परेशान थे। होता है कि 1894 के अंदर इस ठिकाने का जागीरदार बनता है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जब जागीरदार बनता है तो कृष्ण सिंह की किसानों के प्रति नीति के अंदर परिवर्तन आता है और लाग बाग जो है वो किसानों के ऊपर आरोपित करता है। इसमें से सबसे एक ऐसी लाग बाग थी जिससे किसान सर्वाधिक परेशान थे, तो वो लाग बाग थी लाटा और कुंता। अगर आता है कि आंदोलन का मूल कारण कौन सी लाग बाग थी, तो शुरुआत हुई थी लाटा और कुंता प्रथा से। लाटा और कुंता क्या है? लाटा कर जो होता है वो फसल की कटाई के बाद में उसके ऊपर जो आरोपित टैक्स लिया जाता है वो लाटा कहलाता है। और कुंता जो है खरीफ फसल के अनुमान के आधार पर लिया जाने वाला जो टैक्स होता है वो कुंता होता है। और लाटा कुंता कर के कारण से इस आंदोलन का आगाज हुआ। तो आंदोलन का आगाज
इस कारण से हुआ। अब आंदोलन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ और आंदोलन के कौन कौन से चरण थे। 1897 के अंदर गिरधारीपुरा नामक गांव के अंदर गंगाधर राव के पिता का देहांत हो जाने पर वहां पे किसानों ने एक मीटिंग की और किसानों की बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया कि मेवाड़ महाराणा से जो जागीरदार के प्रति शिकायत की जाएगी और इसके लिए उन्होंने नानाजी और ठाकरे पटेल दो लोगों को महाराणा के पास में भेजा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूं। गिरधारीपुरा गांव, शुरुआत कहाँ होती है अगर आता है एग्जाम के अंदर, गिरधारीपुरा गांव के अंदर। और किसको भेजा गया तो नानाजी और ठाकरे पटेल, नानाजी और ठाकरे पटेल को महाराणा के पास में भेजा गया। लेकिन महाराणा ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से इनकी बात पर ध्यान न देने से जो वहां का जागीरदार था कृष्ण सिंह, उसके हौसले बढ़ गए। उसके पश्चात 1903 के अंदर एक और कर आरोपित कर दिया गया, चवरी कर, जो यदि घर के अंदर विवाह होता था, पुत्री का विवाह होने पर 5 रुपए चवरी कर देना तय हुआ। तो किसान आंदोलन जो था उसको और अधिक भड़काने का काम इस चवरी कर ने किया। इसके पश्चात जो कृष्ण सिंह था उसको निसंतान निधन हो गया। कृष्ण सिंह की कोई संतान नहीं थी। उसका निधन होने पर उसके करीबी व्यक्ति पृथ्वी सिंह, जो कि वहां का निवासी भी नहीं था, वो वहां का जागीरदार बनता है। और पृथ्वी सिंह कामा का निवासी था। जब वो बिजोलिया का निवासी नहीं था तो उसका बिजोलिया के लोगों से, किसानों से किसी प्रकार की भावनाएं जुड़ने का सवाल ही नहीं था। तो जो पृथ्वी सिंह था, पृथ्वी सिंह जब जागीरदार बना तो उसने 1906 के अंदर एक तलवार बंदाई कर उत्तराधिकारी शुल्क एक अलग से लागू कर दिया। अब यह थी किसान आंदोलन शुरू होने की रूपरेखा। पहले लाटा कुंता के चलते ही शुरू हुआ। गिरधारीपुरा गांव के अंदर नानाजी और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा के पास में गए, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं देने से कृष्ण सिंह के हौसले बढ़ गए और उसने एक और चवरी कर लगा दिया। और पृथ्वी सिंह ने 1906 के अंदर तलवार बंदाई टैक्स भी लगा दिया। इसके बाद में 1906 के अंदर अब किसान आंदोलन जो है 1906 में सीताराम दास। अब पूछा जाए बिजोलिया आंदोलन का जनक कौन था, तो बिजोलिया आंदोलन का जनक था सीताराम दास। अगर कहा जाए ये जनक था सीताराम दास जो था, सीताराम दास के नेतृत्व के अंदर किसानों ने भूमि को परत रखा, टैक्स नहीं देना तय हुआ। इस आंदोलन का दमन किया गया और ये आंदोलन विकराल रूप लेता रहा। इसके पश्चात पृथ्वी सिंह के बाद में जो केसरी सिंह जो था वो शासक बना, अल्पप्रदेश शासक था, जिसके कारण से सीधा शासन जो था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। लेकिन किसानों की लाग बाग जो थी किसानों की, उसको कम करने पर, टैक्स कम करने पर उनकी किसानों की पीड़ा के ऊपर किसी प्रकार का किसी का ध्यान नहीं गया। अब विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह था, वो विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों से बचने के लिए रास बॉस के आदेश पर 1915 के अंदर विजय सिंह पथिक जो है वो गोप सिंह के यहां पे आते हैं। विजय सिंह पथिक 1915 के अंदर पथिक जो है आछोड़ी के ठाकुर गोप सिंह के यहां पे आते हैं। गोप सिंह के आते हैं तो उन्हें बिजोलिया के आसपास के हालचाल मालूम होते हैं और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को, जो आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा था, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को सुव्यवस्थित संगठित रूप दिया, एक नेतृत्व दिया और इन्होंने एक कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज तैयार की कि अगर विजय सिंह पथिक वहां नहीं होते तो भी उसका संचालन किया जा सकता था। और उन कार्यकर्ताओं में से एक थे माणिक्यलाल वर्मा, जिनका बिजोलिया आंदोलन के अंदर अतुलनीय योगदान रहा। अब विजय सिंह पथिक ने क्या किया, 1917 के अंदर एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। अब ये अभी तक जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन अव्यवस्थित चल रहा था। अब एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और इसके सरपंच कौन बने, मन्ना पटेल को इसका सरपंच बना दिया गया।
तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होने पर एक प्रकार से एक छोटी संस्था बन गई, जिसके जरिए एक प्रतिनिधिमंडल बन गया था। और इसी प्रतिनिधिमंडल के शुरुआत में जागीरदार और ठिकाने ने इनका दमन किया, लेकिन अंततोगत्वा इनकी बात को सुनने के लिए एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित हुआ। 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित हुआ। लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के गठित होने के उपरांत भी किसानों की ओर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि किसानों के लाग बाग और किसान में जो किसानों की मांगे थी उनकी जमीन वापस करने का, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने इसके पहले एक और ऊपरमाल का डंका नामक एक पत्र लिख कर गांव-गांव में ऊपरमाल का डंका नाम से पत्र भेजे थे। जब ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, उसको कहा था ऊपरमाल का डंका। इसमें जो किसानों और मेवाड़ महाराणा के बीच जो संघर्ष था जागीरदारों के बीच में, उसका उल्लेख किया था। इसका उद्देश्य आम जन को इस आंदोलन से जोड़ना था। तो ऊपरमाल का डंका। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन होने के पश्चात विजय सिंह पथिक 1919 के अंदर वर्धा चले गए। वर्धा से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया, और इसका जो वित्तीय सहायता राजस्थान केसरी की जो की थी जमनालाल बजाज ने की थी। इसके पश्चात जो किसानों का निरंतर दमन किया जा रहा था, इसको लेके विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक को विजय सिंह पथिक ने इसकी जानकारी गांधी जी और तिलक तक पहुंचाई, और फिर वर्धा चले गए। वर्धा से इन्होंने क्या किया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना और राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। अब राजस्थान केसरी का वित्तीय सहयोग किसने किया था, जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। जमनालाल बजाज ने वित्त की व्यवस्था की थी। अब बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या होता है, जब विजय सिंह पथिक, इसके पश्चात 1923 के अंदर पथिक जो है वो बेंगू किसान आंदोलन के चलते ये पथिक जो है वो जेल चले जाते हैं। पथिक जेल चले गए बेंगू किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि बेंगू किसान आंदोलन क्या हुआ, शुरुआत में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था, फिर पथिक ने कमान संभाली, तो बेंगू किसान आंदोलन के चलते पथिक जो है वो जेल चले गए। और इसके पश्चात 1927 में पथिक इससे अलग हो गए। ये मुख्य एग्जाम में पूछा जाता है कि पथिक कब जुड़े। 1916 में सीताराम के कहने पर पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। 1927 में इससे अलग हो जाते हैं, पथिक अलग हो गए। पथिक के अलग होने के उपरांत ये किसने संभाला, हरिबाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने इसे संभाला। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत लिखा था। पंचीड़ा गीत आम जन में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। पंचीड़ा गीत लिखा और माणिक्यलाल वर्मा इसके पश्चात कुंभलगढ़ के अंदर बंदी बना लिए गए। वर्मा जी जो है कुंभलगढ़ के अंदर बंदी बनाए गए। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में प्रताप समाचार पत्र के बारे में, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता है, उसमें प्रकाशन किया गया बिजोलिया किसान आंदोलन को। अब बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो एक ठिकाने के अंदर आंदोलन न होकर देशव्यापी आंदोलन बन चुका था, क्योंकि पहले इसमें सीताराम दास जुड़े, पथिक जुड़े, पथिक के जुड़ने के बाद में गांधी जी तक इसकी बात पहुंची और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। और इसके अंदर इसमें एक और ऐड कर लीजिए कि 1922 के अंदर रॉबर्ट हॉलैंड, जो उस समय तत्कालीन एजीजी थे, रॉबर्ट हॉलैंड भी बिजोलिया पहुंचे थे। और 11 जून 1922 को हॉलैंड के द्वारा समझौता करवाया गया था। रॉबर्ट हॉलैंड के द्वारा
जागीरदार, ठिकाना और किसानों के मध्य समझौता करवाया गया, लेकिन ये समझौता लंबे समय तक नहीं चला। इसके पश्चात 1932 के अंदर जो वर्मा जी जेल से छूटते हैं और प्रताप के माध्यम से कानपुर प्रकाशित होता है, वहां से बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आम जन को पता चला और बिजोलिया किसान आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ते समय 1941 के अंदर जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने, विजय राघवाचार्य 1941 के अंदर विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो मोहन सिंह जो कि राजस्व मंत्री होते हैं उनको बिजोलिया भेजते हैं। राजस्व मंत्री मोहन सिंह को इन्होंने क्या किया, बिजोलिया भेजा इस बिजोलिया की समस्या का समाधान करने के लिए, जो कि राजस्व मंत्री थे। और इनकी आपसी बातचीत जिसमें मुख्य नेतृत्व किसका था, माणिक्यलाल वर्मा का था उस समय। माणिक्यलाल वर्मा के अतिरिक्त जो थे माणिक्यलाल वर्मा और कृष्णा पटेल। अब पूछा जाए पहला सरपंच कौन था, तो था मन्ना पटेल, और अंतिम सरपंच कौन था उस समय, जो कृष्णा पटेल था। इनके नेतृत्व के द्वारा जो किसानों की जो जमीन थी वापस कर दी गई, किसानों के द्वारा जो मांगे किसानों की मान ली गई और इस प्रकार बिजोलिया आंदोलन समाप्त हुआ। तो बिजोलिया आंदोलन जो है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो किसान आंदोलन है उसमें से सर्वप्रमुख आंदोलन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 90% जो है इसी के अंदर से आने के चांसेस रहते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को एक बार दोबारा हम रिविजन कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन देश का सशक्त संगठित आंदोलन था जो कि 44 साल तक चला। 1897 से लेकर 1941 के बीच में ये चला। और बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो 84 प्रकार की लाग बाग अलग अलग कर आरोपित करना था। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बिजोलिया एक जागीरी ठिकाना था, इसका प्राचीन नाम विजयावल्ली और उपरमाल भी इसको कहा जाता है। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। उनको ये जागीर महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में सहायता के बदले प्रदान की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन ये जो जागीर थी उनको खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने प्रदान की थी। बिजोलिया जो था मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। और 1894 के अंदर जब कृष्ण सिंह यहाँ पर जागीरदार बनते हैं तो किसानों के प्रति उनकी निर्दय नीति के कारण से लाटा कुंथा प्रणाली जो थी, बेगार प्रणाली, कई प्रकार की ऐसी, लेकिन लाटा और कुंथा जो कर था उसके कारण से किसान अत्यधिक परेशान थे, क्योंकि किसानों को अगर टैक्स नहीं दिया जाता था तो किसानों की जमीन छीन ली जाती थी, वो भूमि से बेदखल कर दिए जाते थे। तो इस बात को लेकर गिरधारीपुरा ग्राम के अंदर एक गंगाधर के पिता के मृत्यु भोज के आयोजन पर किसानों ने एक विचार विमर्श किया, एक मीटिंग की और उसमें तय हुआ कि नानाजी और ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास में जागीरदार की शिकायत करने भेजा जाएगा। वो दोनों वहां गए भी, लेकिन मेवाड़ महाराणा के मिलने के बाद भी ठिकाने जागीरदार के ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। तो जागीरदार के हौसले बढ़ गए और जागीरदार ने 1903 के अंदर एक और चवरी कर आरोपित कर दिया 5 रुपए का। जब पुत्री का विवाह होता था किसी के घर में तो 5 रुपए चवरी कर देना पड़ता था। उस जमाने के अंदर 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। अब इसके पश्चात कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु होने पर उसका एक समधी जो रिलेशन में था, उसके नजदीकी सहयोगी जो था वो वहां का बिजोलिया का नहीं था, कामा भरतपुर का था, वो वहां का जागीरदार बनता है जिसकी किसानों से कोई धार्मिक भावनाएं भी नहीं है। तो उसके कारण से उसने तलवार बंदाई कर आरोपित कर दिया। अब 1906 में इससे जुड़ते सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जा सकता है। और 6 में जुड़ने के बाद में भूमि को पड़त रखते हैं, टैक्स नहीं देते हैं और धीरे धीरे यह आंदोलन आगे बढ़ता है। 1915 के अंदर रास बोस के कहने पर ओछड़ी के ठाकुर गोप सिंह का विजय सिंह पत्रिका है, क्योंकि वो अंग्रेज उनको उनके तलाश कर रहे थे, तो वो वहाँ पे राजस्थान पहुंचे बिजोलिया के आसपास के हालचाल जानने। और बिजोलिया के जब इसको मालूम चला उनको किसान आंदोलन के बारे में, तो सीताराम दास के कहने पर वो इस आंदोलन से जुड़े। उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया। उपरमाल का डंका एक पत्र गांव गांव लिख कर भेजे, जिससे आम जन इससे अधिक से अधिक जुड़े। इसी दबाव के चलते बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो था उसका गठन किया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया और लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और
किसानों के, और इस आंदोलन का दमन ठिकानों द्वारा नियंत्रण किया गया। इस चलते रॉबर्ट हॉलैंड जो थे उन्होंने 11 जून 1922 को जागीरदार और किसानों के बीच में समझौता करवाया। पथिक 1919 में वर्धा चले गए, राजस्थान केसरी वहां से राजस्थान केसरी का संपादन किया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, और पथिक 1923 में जब वापस आए तो बैंगू किसान आंदोलन के चलते जेल में चले गए। 27 में पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए और इस आंदोलन का कार्यभार जो था वो हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज ने संभाला। 1932 के अंदर जब वर्मा जी को कुंभलगढ़ के अंदर नजरबंद कैद कर लिया गया था, इसके पश्चात प्रताप से इसका प्रकाश प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप जो कानपुर से प्रकाशित होता था उसके माध्यम से इसका प्रकाशन किया गया। और अब बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 के अंदर जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य बने तो उन्होंने राजस्व मंत्री मोहन सिंह को भेजकर बिजोलिया के किसानों की मांगों को मान लिया और वहां पे उनकी किसानों को जमीन को वापस कर दिया। और उस समय कृष्णा पटेल जो सरपंच थे, तो अंतिम सरपंच कौन थे? कृष्णा पटेल, और माणिक्यलाल वर्मा मुख्य नेतृत्व उनका था। अब बात पूछी जाए बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, तो महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी जो थी मुख्य महिला थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे सशक्त संगठित बड़ा किसान आंदोलन था, जो एक अहिंसात्मक आंदोलन था। बच्चों की, महिलाओं की, सभी की भूमिका थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन भारत में एक किसानों के जन आंदोलन के रूप में एक व्यापक आंदोलन था। तो आज बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो मिलते हैं एक और किसान आंदोलन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।